नमस्कार, केम छो हिंदुस्तानियों। ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आमिर खान कहीं ना कहीं मुझे ना जाकिर नाइक से भी ना ज़्यादा खतरनाक लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जब उसको इस इंडस्ट्री से एक हिंदुइज़्म और जो देश हित में सोचने वाली जो पब्लिक है उनको एक्सेप्टेंस के लिए उसने क्या किया, तो सरफरोश, मंगल पांडे आप देख लो, लगान देख लो, ऐसी मूवीज़ बनाई ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं यार, ये बंदा जो उसको सो कॉल्ड जो टैग मिला है परफेक्शनिस्ट का, तो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि लोगों के दिलों में वो वहाँ तक पहुँचे और वो सक्सेस गया उस चीज़ में। उसके बाद आप याद करो कि उसने रंग दे बसंत ये ना एक एजेंडा के साथ बनाई। अगर आप देखोगे ना वही सेम चीज़ सोनिया गांधी तहलका स्कैम के टाइम पर करना चाह रही थी, ठीक है। वही टोटल एजेंडा उसने इसमें लगाया कि डिफेंस वाले मिलकर कैसी डील्स करते हैं और देश के खिलाफ इंटरनली जाकर क्या क्या करते हैं। तो ये एजेंडा वाइज ये मूवी उसने बनानी चालू करी। उसके बाद आप देखो सत्यमेव जयते जो उसका शो आता था जिसमें इंक्लूडिंग मी हम जैसे दिमाग बगैर के लोग तालियां पीटते थे, तब हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये भी उसका एक सेट फंडा चल रहा है कि किस तरीके से पूरी सोसाइटी को और हिंदू धर्म को गलत दिखाकर अपने आप को सही साबित करना। आप लोग ना ध्यान से सोचोगे ना तो उसके एपिसोड्स आप याद करो। एक उसने एपिसोड बनाया था जिसमें डॉक्टर्स के रिलेटेड उसने बनाया था, हम सब ने तालियां पीटी, ये वो। आप एक बात बताओ, अगर जहाँ तक वो ये दिखाना चाह रहा था कि डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते, वहाँ अवेलेबल नहीं होते, क्या उसने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे जिहादी सुवर विधर्मी डॉक्टर्स ऐसे भी पाए गए हैं जो औरतों का छोटा ऑपरेशन होने के बावजूद उनकी नस काट देते थे ताकि आगे चलकर उनको बच्चे ना हो। आपको पता होगा श्रीलंका में एक ऐसा विधर्मी जिहादी सुवर पकड़ा गया, हरामखोर, जिसको 21 साल की सज़ा पड़ी है। तो आप लोग ये चीज़ समझो कि उसने ये सारी चीज़ें कवर करी नहीं करी। इस देश में भी बहुत सारे ऐसे जिहादी डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टरी की आड़ में ये पूरा स्कैंडल चला रहे हैं। उसने उसके बारे में बताया नहीं बताया। उसने पानी से लेकर हवा से लेकर डॉक्टर से लेकर सब चीज़ में हमारे देश की गलतियां निकाली और हम लोग दूसरे दिन जाकर ऑफिस में बात करते थे यार क्या इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आप लोग एक बात को समझो, वो एजेंडा था, इट वाज नॉट एपिसोड, इट वाज नॉट अ सीरियल, वो एक एजेंडा चला रहा था देश के खिलाफ जो हमको समझ में नहीं आया। जो इंसान गांव की औरतों की घूंघट, जिसको मैं खुद आज एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं ये मानती हूँ कि घूंघट प्रथा कभी भी मेरे को कुप्रथा नहीं लगी। आज हम लोग फैशन के लिए आप लोग देखोगे तो लोग राजपूताना ड्रेस पहनकर सर पे पल्लू आजकल की लड़कियां लेती है क्योंकि उन लोगों को ये नयापन लगता है। तो वो आज की लेटेस्ट फैशंस में से एक है। तो मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो कुप्रथा है। क्या उसने बुर्के के खिलाफ चलाया ये एपिसोड? नहीं चलाया। जबकि आप देखोगे तो क्या मुस्लिम की लड़कियां जिस तरीके से बुर्के में रहती है तो क्या वो कुप्रथा नहीं है? लेकिन उसने उसके ऊपर एपिसोड नहीं बनाया, उसने बनाया घूंघट प्रथा पर। उसने ट्रिपल तलाक पर कभी कोई एपिसोड बनाया? नहीं बनाया। हलाला पर बनाया जिसमें एक औरत को कायदे से किस तरीके से नोचा जाता है, एक अनजान इंसान जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है या उसका पति उसको छोड़कर चला गया जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो औरत के साथ एक बाजारू औरत जैसा व्यवहार करना, क्या उसने ये चीज़ों पर कभी भी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। हम लोग को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने कभी सोचा क्या कभी गर्भ निरोधक की जो गोलियां आती है आप लोग देखो उसमें हमेशा साड़ियों वाली औरतों को ही क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि हमारी औरतें और हमारे तो जो फैमिली वाले हैं हिंदू स्पेसिफिकली जो ये मानते हैं कि हमारी औकात 2 बच्चों की है तो हम 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। हम लोगों को वो ज़रूरत नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट की। जो सुवर गवर्नमेंट की सब्सिडियों पर विधर्मी पलते हैं ना मुफ्त की रोटियों पर, उन लोगों के लिए ये विज्ञापन होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने कभी सोचा है, ना कभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो आमिर खान का ये एजेंडा भी सक्सेसफुल रहा। उसमें से जो भी पैसे आते थे ना वो सारे के सारे NGOs में वो बांटता था। अब वो NGOs उस पैसे का क्या करते हैं, किस काम में लगाते हैं, आज तक किसी को पता है?
हमको नहीं पता है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने वो इम्पोर्टेंस ही नहीं सोचा कि यार कोई इंसान ऐसा एजेंडा भी चला सकता है। वो सारे एनजीओज़ में जो फंड गए, आज हम लोग देखते हैं कि ये जो आंदोलन होता है, जो 500 रुपये की बिरयानियों के लिए, 500 रुपये के चक्कर में 50 रुपये की बिरयानियों के लिए रात भर जो बैठी रहती थी, ठीक है, आप लोग सोचो कि ये सारे पैसे कौन फंड करता था। तो कहीं ना कहीं ये एजेंडा उसका सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद उसने चालू किया अपनी बीवी, अभी तो सो कॉल्ड एक्स बीवी बोल सकते हैं, किरण राव के मुंह से ये बुलवाना कि इस देश में उसको डर लगता है। क्यों लगता है भाई डर तो एग्जैक्टली उसे तुमसे लगना चाहिए था, लेकिन उसने बकायदा उसके मुंह से बुलवाया कि मुझे इस देश में डर लगता है। आज चलो वो तो किसी काम की रही ही नहीं, अब कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही उसकी बीवी। लेकिन ये सारे सेट एजेंडा अगर आप देखोगे ना, उसके बाद उसका तुर्की डायरेक्टर से मिलना और वहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, देश मतलब हमारे देश का जो दुश्मन देश है वहाँ जाकर जानबूझकर ये सारे स्टंट करना, ये इंसान देश में रहकर क्या गतिविधि चला रहा है ना, वो आज तक किसी को पता नहीं चली। ना किसी को अभी तक भी ये हवा है कि ये तुर्की क्यों गया था, वहाँ क्या बात करके आया। मैं तो चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ना ऐसे हरामियों को ना पिछवाड़े पे लात मार के है ना, रिहैब सेंटर टाइप एक जो बनाया हो ना उसमें डाल देना चाहिए और कोड़े से पीटना चाहिए कि ये देश विरोधी गतिविधियों करने वाले जो गिरोह है वहाँ पर जाकर ये क्या करके आया है। लेकिन किसी ने जवाब नहीं मांगा। स्नैपडील हम सब ने अनइंस्टॉल कर दिया, हमको लगा कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आज भी ये हरामी सूअर के मूवीज़ चलते हैं। पीके मूवीज़ देख लो, हम लोग सबसे घटिया हिंदुओं का अगर किसी ने मजाक बनाया है तो पीके मूवी में बनाया गया है। हम सब खुश हुए, मूवी देखने भी गए और उसमें सरफराज, मतलब सोचो कि वो इतने सालों तक एक लड़की की वेट कर रहा है, जहाँ इन लोगों को एक को 3 शब्द बोल के निकाल कर दूसरे दिन शाम को माँ से, बहन से, चाची से, किसी से भी ये लोग शादी कर लेते हैं। जबकि वो मूवी में जानबूझकर ये दिखाया गया कि ट्रू लव ऑफ सरफराज, और वो लड़की की वेट करता रहा। और हम जैसे लोग एंड में रो रहे थे, अरे यार क्या लव स्टोरी बताइए, वाव सो कूल। मतलब तुम लोगों को 300 रुपये में, मतलब आप सोचो कि देश में ये जो करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है टिकट्स का, ठीक है, इन लोगों के जो फेस वैल्यू है, खैर इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, साले भांड है। मैं तो हर बार बोलती हूँ कि इन भिखारियों को तुम 5 लाख दोगे ना तो अपनी माँ को जिंदा कर कर तुम्हारे वहाँ नाचने ले आएंगे। ये भांड प्रजाति है पूरी, ठीक है। आप सोचो कि वो आपके पैसों पर पल रहे हैं, आपके देश में एक एटीट्यूड से रह रहे हैं, आप लोगों को चप्पल में गिन रहे हैं, और आप सुबह से शाम तक लाइन में लग के या तो अपने काम खराब करके ऑनलाइन टिकट बुकिंग में लगे रहते हैं। और इसी पैसों का गलत इस्तेमाल करके वो लोग आपकी अगली पीढ़ी को नष्ट करने पर तुले हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है हिंदुओं के लिए। मैंने इसके आगे वाले वीडियो में भी बताया था कि एक इंटरव्यू में ना शाहरुख खान को एक पत्रकार ने पूछा था कि सर आपको सलमान खान और आमिर खान को अगर एक ही मूवी ऑफर हो तो आप क्या करोगे। तो वो 2 कौड़ी का भांड ये बोल रहा था कि हम तीनों को लेने के लिए ना किसी डायरेक्टर की औकात नहीं है। सच में अगर वो पत्रकार की जगह मैं होती ना तो मैं बोलती कि भिखारी तेरी औकात है ना, आज भी 4 रास्ते पर नाचने गाने की ही है, तू कोई डिजर्विंग बंदा नहीं है। समझ में आ गया? तू अपनी बीवी के पैसों से आगे आया है, तू अपनी औकात से आगे नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फालतू का एटीट्यूड ये लोग बता रहे हैं कि वी आर ब्लडी सेलिब्रिटीज़, तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ कि तुम लोगों की जो औकात है ना नाचने गाने की, ठीक है, तुम्हारी औकात से ज़्यादा महंगे हम चप्पल पहनते हैं। तो इन लोगों की मूवीज़ देखना बंद करो, इन लोगों की जो भी ब्रांड में ये लोग आते हैं ना वो चीज़ें खरीदना बंद कर दो। मैं सच में बोल रही हूँ। आप एक एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखो, रोनाल्डो ने कोको कोला को साइड में क्या किया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या आप लोग मिलकर देश विरोधी जो गतिविधियों में साथ दे रहे हैं, क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो? तो आपको जीने का ही अधिकार नहीं है। क्योंकि हम जैसे लोग, कितने लोग आज इतनी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको सिर्फ भगवान बचा सकता है।
जो कलयुग में शायद पॉसिबल नहीं है। मैं सीरियसली मैं बोल रही हूँ। तो अपने धर्म का सम्मान करें और मेहरबानी करके इन जेहादी सुअर और विधर्मियों से दूर रहे। भारत माता की जय।